जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। तो गुजरात हाई कोर्ट से एक खबर आ रही है। आज गुजरात हाई कोर्ट में संत आसाराम जी बापू की अपील पर सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्देश हुआ 3 महीने के अंदर केस फाइल करने के लिए, और कोर्ट भी चाहती है कि इसको जल्दी से जल्दी इसको क्लियर किया जाए। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर देखते हुए मुझे पूर्ण नहीं 100 नहीं 101% विश्वास है कि बहुत से जल्दी बापू निर्दोष छूटकर हम भक्तों के बीच में आएंगे। जिस तरह से पानीपत कोर्ट में हिंदू संत आसाराम जी बापू निर्दोष बरी हुए, ऐसे ही बहुत जल्द जोधपुर हाई कोर्ट से, अहमदाबाद हाई कोर्ट से संत आसाराम जी बापू अपील में निर्दोष बरी होंगे और फिर से भक्तों के बीच में आएंगे। तो इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। गुजरात हाई कोर्ट से एक खबर आ रही है। आज गुजरात हाई कोर्ट में संत आसाराम जी बापू की अपील पर सुनवाई थी, क्योंकि जो निचली अदालत का जो फैसला आया था संत आसाराम जी बापू के खिलाफ आजीवन कारावास की सज़ा का, उसके खिलाफ अहमदाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की गई थी। उस पर आज अहमदाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन अब अगली सुनवाई फरवरी महीने के अंदर होगी। और आपको बताना चाहूँगा कि जोधपुर हाई कोर्ट में भी अपील पर सुनवाई फरवरी महीने में होगी। तो अभी कुछ महीने पहले ही संत आसाराम जी बापू को जो मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत मिली हुई थी, उसके खिलाफ जिस लड़की ने आरोप लगाया था, उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी कि संत आसाराम जी बापू की मेडिकल ग्राउंड पर जो अंतरिम जमानत है उसको खारिज किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संत आसाराम जी बापू को जो गुजरात हाई कोर्ट और जो जोधपुर हाई कोर्ट से जो अंतरिम जमानत मिली हुई थी उसको बरकरार रखा था। और साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि जो संत आसाराम जी बापू की जो अपील है जोधपुर हाई कोर्ट में, उसको 3 महीने के अंदर पूरा किया जाए। तो उसकी सुनवाई भी जोधपुर हाई कोर्ट में फरवरी महीने में होनी है। और आज गुजरात हाई कोर्ट में अपील पर सुनवाई थी, तो उसकी अगली तारीख मतलब फरवरी मंथ के अंदर अगली सुनवाई होगी। यानी कि जोधपुर हाई कोर्ट और अहमदाबाद हाई कोर्ट दोनों जगह पर जो अपील है संत आसाराम जी बापू के केस के अंदर, जो निचली अदालत का जो फैसला आया था आजीवन कारावास किया, उसके खिलाफ जो अपील दायर की है, तो आज जो अहमदाबाद हाई कोर्ट में जो आज सुनवाई थी फरवरी महीने में अब सुनवाई होगी, और जोधपुर में भी फरवरी महीने में सुनवाई होगी। तो क्या लगता है, मतलब दूध का दूध पानी का पानी होगा? देखो, जैसे अभी क्लियर एक केस हुआ है पानीपत वाला, ये सबको पता है कि उस केस में बापू को क्लीन चिट मिल गई है, और उसके बावजूद भी जब जा कर के उसने दोबारा फिर एप्लीकेशन वो उसकी खारिज कर दी गई। यहाँ भी मुख्य गवाह के रूप में सब जगह ये बैठा हुआ है, क्योंकि पूरा खेल इसी का द्वारा रचा गया था। और अब आने वाले भविष्य में जो फरवरी में जो तारीख अभी हमको मिली है, और मैं आपको सत्य बताता हूँ कि यहाँ भी बापू बिल्कुल क्लीन चिट लेकर के ही आएंगे, दो राय नहीं इसमें। क्योंकि बापू जो आदमी बिल्कुल पूरा केस ही फर्जी बना हुआ है, और जिन लोगों ने बनाया था उसका एक प्रमाण भी मिल चुका है कि वहाँ इनका 3 बार इनके एप्लीकेशन की खारिज हो, बापू क्लीन चिट लेकर वहाँ से आए, यहाँ से भी, जोधपुर से भी, अहमदाबाद से भी, दोनों बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्देश हुआ 3 महीने के अंदर केस फाइल करने के लिए, और कोर्ट भी चाहती है कि इसको जल्दी से जल्दी इसको क्लियर किया जाए। और ये सबको पता है कि लड़के के मेडिकल में भी कुछ नहीं है, कहीं पर भी उसने कुछ लिखाया नहीं है। दूसरी बात, मेडिकल रिपोर्ट में भी उसका कहीं पर खरोच के निशान भी नहीं है, और FIR में भी कहीं कुछ नहीं है। और बापू उस समय कुटिया में थे भी नहीं, बापू तो एक कार्यक्रम में बैठे हुए थे, उसका वो भी प्रूफ सब है, सब मौजूद है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर देखते हुए मुझे पूर्ण नहीं 100 नहीं 101% विश्वास है कि बहुत से जल्दी बापू निर्दोष छूटकर हम भक्तों के बीच में आएंगे, और उन लोगों के मुंह पे बहुत बड़ा करारा तमाचा लगेगा जिन लोगों ने ये पूरा केस बनाया था और बापू को फंसाया था। और बापू को फंसाने के बाद उनको जो 12 साल जो यातनाएं उन्हें झेली हैं, सच्चाई आज बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्लियर होकर बहुत जल्दी आएगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि न्यायपालिका द्वारा बापू निष्कलंक हम भक्तों के बीच में फिर आएंगे।
तो इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। आज यानी कि 23 जनवरी 2026 को अहमदाबाद हाई कोर्ट में संत आसाराम जी बापू की अपील पर सुनवाई थी, लेकिन अब अपील फरवरी माह में इसकी सुनवाई होगी और जोधपुर हाई कोर्ट में भी जो अपील लगी हुई है उसकी सुनवाई भी फरवरी माह में ही होगी। और जैसा इन्होंने बताया कि बहुत जल्द संत आसाराम जी बापू निर्दोष बरी होंगे, जोधपुर हाई कोर्ट से भी, अहमदाबाद हाई कोर्ट से भी। जिस तरह से इन्होंने बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही पानीपत कोर्ट से जो फैसला आया हिंदू संत आसाराम जी बापू के फेवर में, जो महेंद्र चावला संत आसाराम जी बापू के अहमदाबाद जोधपुर दोनों केसों में मुख्य गवाह रहा है, वो महेंद्र चावला पानीपत कोर्ट में 3 बार झूठा साबित होता है और संत आसाराम जी बापू को वहाँ से निर्दोष बरी किया जाता है। महेंद्र चावला का ये आरोप था कि उसके ऊपर जो हमला हुआ था वो संत आसाराम जी बापू के इशारे पर हुआ था, लेकिन कोर्ट ने ये माना कि इसमें संत आसाराम जी बापू का कोई भी हाथ नहीं था और संत आसाराम जी बापू को कोर्ट ने निर्दोष बरी किया। तो उसी तरह से जिस तरह से पानीपत कोर्ट में हिंदू संत आसाराम जी बापू निर्दोष बरी हुए, ऐसे ही बहुत जल्द जोधपुर हाई कोर्ट से, अहमदाबाद हाई कोर्ट से संत आसाराम जी बापू अपील में निर्दोष बरी होंगे और फिर से भक्तों के बीच में आएंगे। तो इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज